वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको अपना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल डिपार्टमेंट पहली रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम यहां जनरल नॉलेज के कुल 20 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन को करंटली अपडेट करते जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं यहां से जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज के जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन तुलसीदास होगा। क्योंकि इसका राइट आंसर तुलसीदास है, अतः मैं आपको बता दूं कि व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख रचना है वह भी महत्वपूर्ण है, अतः मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं सबसे पहली पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सब तुलसीदास जी द्वारा रचित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से संबंधित लगभग व्यापम के हर एक एग्जाम में, चाहे वह मध्य प्रदेश कांस्टेबल का हो, मध्य प्रदेश एसआई का हो, मध्य प्रदेश पटवारी या एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां आप आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन बाबूलाल गौर है और इनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित आपसे पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे न्यूनतम कार्य अवधि पर रहने वाले सीएम का नाम राजा नरेश चंद्र शाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कपिल देव थे। चूंकि इसका राइट आंसर कपिल देव, अतः मैं आपको बता दूं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कपिल देव को किस निकनेम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस क्वेश्चन में आपको एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीतने की बात बोली गई है, अतः मैं आपको बता दूं कि यह विश्व कप इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 1983 में जीता था। इस प्रकार भारत पहली बार विश्व कप विजेता बना था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत ने कब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता। इसके बाद भारत ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड 2011 में किया था। इस समय भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के वर्तमान नेता कौन हैं। तो दोस्तों, 2018 में यह क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था, अतः आपको 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन अजय सिंह होगा। क्योंकि उस टाइम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तथा विपक्ष के नेता में कांग्रेस के अजय सिंह उस टाइम पर विपक्ष के नेता थे। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुनः है और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा के विपक्ष नेता के रूप में माननीय कमलनाथ सिंह को चुना गया है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय महिला हमारा फोर्थ ऑप्शन बछेंद्री पाल थी। चूंकि इस क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 अर्थात 8848 किलोमीटर है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे हम गोंडवाना ऑस्टिन कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बुक से संबंधित है, आपको बताना है भारत की खोज जिसे हम इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट में पूछा गया था कि बताइए भारत की सबसे अधिक कार्य अवधि पर रहने वाले प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लगभग 17 वर्षों तक रहने वाले भारत के सबसे अधिक कार्य अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष था और इसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा जो कि 11 वर्ष तक था। चूंकि इस क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तक जो कि महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, यह बुक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। मैं आपको पुनः बता दूं लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, यह बुक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। और एक और आपको बुक याद रखना है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात विश्व इतिहास की झलकियां, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 7वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध स्थित है। चूंकि इस क्वेश्चन में अमरावती बांध से संबंधित पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं कि अमरावती बांध अमरावती नदी पर बना हुआ है। इस बांध की लंबाई 25 किलोमीटर है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चूंकि इसका राइट आंसर तमिलनाडु है, अतः मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ की सीएम का नाम एडापट्टी के पलानास्वामी है तथा यहाँ के गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्य तथा राज्य से संबंधित गवर्नर से भी व्यापम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये गवर्नर कहाँ के हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 8वां क्वेश्चन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, अतः मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, अतः मैं उनको आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेलवे कोच फैक्ट्री भी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना VHEL भोपाल में स्थित है। वहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है, बताइए कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में स्थित है। रेलवे के स्लीपर साल के वृक्ष से बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है डीजल इंजन बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। साथ ही साथ रेलवे स्प्रिंग कारखाना सिंथौली ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। वहीं आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी जंक्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित था, आपको बताना था सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान CEO हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल में भी सुंदर पिचाई गूगल के कंपनी के वर्तमान में CEO हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन गूगल होगा। दोस्तों आपको याद रखना है हमारा फर्स्ट ऑप्शन IBM है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसके वर्तमान में CEO अरविंद कृष्णा है। वहीं हमारा सेकंड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट है। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के CEO सत्या नडेला है। वहीं हमारा थर्ड ऑप्शन गूगल है। इसके वर्तमान में CEO सुंदर पिचाई है तथा हमारा फोर्थ ऑप्शन एप्पल है। इसके वर्तमान में CEO टिम कुक हैं। इस प्रकार करंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इसमें CEO थे वो भी मैंने आपको बता दिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर पाली उमरिया में स्थित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन बिरसिंहपुर है। चूंकि इस क्वेश्चन में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र से कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इससे 1340 मेगा वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश की बिरसिंहपुर पाली उमरिया में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है वाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज हैं। दोस्तों आपको याद रखना है वाईचुंग भूटिया भारत के एक प्रमुख फुटबॉलर हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा। दोस्तों आपको याद रखना है वाईचुंग भूटिया भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। वहीं पर इन्हीं के नाम से एक स्टेडियम है जिसका नाम वाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम है, जो कि नामची सिक्किम के में आता है। दोस्तों वहीं आपको याद रखना है कि भारत के एक और फुटबॉलर हैं जो कि भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान है, जिनका नाम सुनील छेत्री है, जो कि सिकंदराबाद तेलंगाना से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 12वां क्वेश्चन है, जो कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन सोयाबीन है। दोस्तों आपको याद रखना है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, अगर आपसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। यह लेग्यूमिनेस कुल का पौधा है। वहीं आपको याद रखना है कि भारत के 3 प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान है। मध्य प्रदेश में देश का कुल 51.30% सोयाबीन का उत्पादन होता है। वहीं अनुसंधान की बात कर ली जाए तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है, जबकि राज्य सोयाबीन अनुसंधान संस्थान उज्जैन में स्थित है। मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। वहीं राज्य सोयाबीन अनुसंधान उज्जैन में स्थित है। वहीं आपको याद रखना है कि सोयाबीन को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 13वां क्वेश्चन है। आपको बताना है 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न नवीनतम भारतीय राज्य का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 जून 2014 को हमारे नवीनतम राज्य का नाम तेलंगाना था, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। चूंकि इसका राइट आंसर तेलंगाना है, अतः मैं तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के सीएम का नाम के चंद्रशेखर राव है तथा यहाँ के गवर्नर का नाम तमिलसाई सुंदरराजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के संबंधित डेली आपको सुबह करंट अफेयर का वीडियो डलता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर से संबंधित मध्य प्रदेश के जितने भी पेपर रहते हैं उनमें जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताइए जहां मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यह मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल तथा इंदौर हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 में कांग्रेस सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर बलराम जाखड़ है। चूंकि इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश की राज्यपाल से संबंधित पूछा गया है, अतः राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल का संबोधन महामहिम के नाम से जाना जाता है। वहीं इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। वहीं
संविधान के आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 जेल पहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि बताइए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 155 है। वहीं आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम सरला ग्रेवाल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कालावधि वाले राज्यपाल का नाम क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कालावधि पर रहने वाले राज्यपाल का नाम हरिविनायक पाटस्कर तथा न्यूनतम कालावधि पर रहने वाले राज्यपाल का नाम पट्टाभी सीतारमैया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 16वां क्वेश्चन है, आपको बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के 52वें जिले का नाम बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा 4th ऑप्शन निवाड़ी होगा। अब इस 52वें जिले की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बना था, जो कि ओरछा, पृथ्वीपुर तथा निवाड़ी इन तीनों को मिलाकर इस जिले का गठन किया गया था। यह जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना हुआ था, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अभी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको याद रखना है कि 53वां जिला प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला देवास जिले की वागली तहसील को प्रस्तावित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना है। चूंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहनपुरा वृहद परियोजना है, अतः मैं आपको बता दूं कि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना नवेज नदी पर बनी हुई है। इसकी जल संग्रहण क्षमता 61.63 करोड़ घन मीटर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित या सिंचित क्षेत्र 1.34 लाख हेक्टेयर है। वहीं इसका उद्घाटन 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, आपको बताना है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक रन बनाने वाला 12वां भारतीय खिलाड़ी बना था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के ही पूर्व कप्तान जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने संन्यास ले लिया है, इसका राइट आंसर महेंद्र सिंह धोनी है, MS धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता था। आप करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में मध्य भारत के 2 प्रमुख क्रिकेटर जो क्रमशः सुरेश रैना तथा महेंद्र सिंह धोनी थे, इन्होंने अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया है। अतः करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनके संबंधित जितने इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपना पहला डेब्यू मैच 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव बंडी में खेला हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व कप्तान थे। यह महत्वपूर्ण कप्तान इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप तथा ICCI चैंपियन ट्रॉफी, एशियन ट्रॉफी तथा अन्य महत्वपूर्ण खिताब जो कि पहले भारतीय टीम ने कभी नहीं जीते थे, इन्हीं की कप्तानी में जीते गए हैं। इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने हाल ही में अभी संन्यास ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है मध्य प्रदेश के कौन सी मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बनी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की माप है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष की दूरी की माप है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा 2nd ऑप्शन होगा। दोस्तों इस प्रकार जनरल नॉलेज से संबंधित 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।